अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में आया है और अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसे पुराने क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो रिपीट हुए हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि आपका एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ मास m एंड r, रेडियस r, इसका जो मास है m और रेडियस है बेटा आपके पास r, ठीक है। अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट, आपने इसके अंदर से एक मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्यूब निकाल लिया है, ठीक है, क्यूब का साइड हम लोग ले लेते हैं l, तो हम लोगों ने मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, जो मैं मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्यूब निकाल सकता हूं वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। हमारे पास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसके सेंटर से पास होते हुए परपेंडिकुलर टू इट्स वन ऑफ इट्स फेसेस, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रीजन भी, अगर मेरे को एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है l क्यूब, अगर मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो मैक्सिमम l चाहिए, अगर मेरे को इसका कांसेप्ट देखना, अगर मेरे को इसका मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो मैं l क्यूब करूंगा, तो l भी मेरा मैक्सिमम जो बन सकता है वही निकालना पड़ेगा। अब इस स्फीयर में से आप मैक्सिमम लेंथ का आप क्या चीज कर सकते हैं, जो इसका मैक्सिमम लेंथ होता है दैट इज डायगोनल l√3, अगर वो इसके डायमीटर 2r से मैच कर जाए तो मैक्सिमम l आप निकाल सकते थे। तो आपका कंडीशन क्या हुआ ध्यान से देखना, एक स्फीयर के अंदर मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है 2r, और एक क्यूब के अंदर मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है डायगोनल l√3, तो आप इतने लेंथ का क्यूब जब निकालेंगे तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम आपको देगा, तब ये मैक्सिमम वॉल्यूम आपको देगा। अब बात आती है कि मेरे पास इस क्यूब में बहुत सारे कांसेप्ट आपके कंबाइन है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक क्यूब है जिसका l हम लोगों ने निकाल लिया है, l इज 2r/√3, और इसका मास कितना होगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर m होगा, नहीं भैया m प्राइम होगा, क्योंकि मास पूरे स्फीयर का m था, इसमें से जब आप कुछ निकालोगे तो साइड में कुछ मास छूट जाएगा, उसका मास m थोड़ा ना होगा, तो अब ये कैसे निकालें, तो ये आपको यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप कह सकते थे कि जो स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब में आपका मास था m, पर यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना हो जाएगा बेटा m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। अगर मैं क्यूब का वॉल्यूम की बात करूं, l क्यूब वॉल्यूम में कितना मास आएगा m प्राइम, दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इनटू l क्यूब आपको करना पड़ेगा। तो आपका m प्राइम कितना आ रहा है बेटा, दैट विल बी 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब, और l क्यूब को अगर आप देखें तो ये क्या आएगा 8 r क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास 3√3, ये आएगा। अगर आप यहां से r क्यूब और r क्यूब कट कर दें, ये 2 हमारे पास कट कर दें, ये 3 हमारे पास कट कर दें, तो मास कितना आ रहा है m 2m डिवाइडेड बाय एक पाई बचा है एक √3, तो पाई√3 हमारे पास ये बचेगा 2m, r क्यूब कट गया, यहां से पाई बच गया और यहां से √3 बच गया, दिस इज योर m प्राइम। अब मेरे पास मास आ गया है और मेरे पास लेंथ आ गया है। अब बात आती है सर हमें क्यूब का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद ही नहीं कराया, बेटा याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास परपेंडिकुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है, मास किस प्रकार से फैला है और मास पर डिपेंड करता है। अगर आप इस क्यूब की बात करें तो इससे जो परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो शीट है, ये इस लेंथ से मैटर ही नहीं करेगा, ये वाली लेंथ डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर आपको ये वाला डाउट आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज आप मंजिल लेजेंड सीरीज में जाइए, वहां पे रोटेशन में इसका पूरा कांसेप्ट को समझाया है, ठीक है। तो पैरेलल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब जो आएगा तो ये आपके इसी डिस्क का ही, ये आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लेमिना का ही होगा, 1/6 m ऑफ m प्राइम ऑफ l स्क्वायर होगा, तो 1/6 एंड m प्राइम इज 2m डिवाइडेड बाय हमारे पास पाई√3, और l स्क्वायर की बात करेंगे 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर दैट इज 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो आएगा m 4m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9√3 पाई, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 4m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9√3, 4m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9√3 पाई, ये आ रहा है, हां 9√3 पाई, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप एक बार और सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा।